हाय एवरीवन, दिस इज योर मेंटर एजुकेटर आकाश त्यागी। बहुत इंपॉर्टेंट दो बातें करने के लिए वीडियो बना रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली, एनटीए की तरफ से जो अपडेट आई है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हें ये जानने के लिए भी कि तुम्हारा रिजल्ट क्यों डिले हुआ, या फिर ये प्रोविजनल आंसर की क्या क्या मतलब, क्या इसका मतलब है अभी जो आई है। दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बहुत सारे बच्चे अभी फील कर रहे होंगे, वो ये है कि सर, जिन बच्चों ने अभी अपना रिजल्ट चेक कर लिया था ओएमआर में और जिन्हें लग रहा था कि सर मैंने चेक कर लिया, मेरे 350 आ रहे हैं, 400 आ रहे हैं, तुम लोग बड़े मायूस हो। और मायूस तुम इसलिए हो क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि बहुत सारे लोग अब तुम्हें जज करने वाले हैं, रिजल्ट आने वाला है, तुम्हारे अंदर तुम्हें ऐसा लग रहा है सर एक्साइटमेंट ही नहीं है मेरे अंदर कुछ भी, मेरे 350 आ रहे हैं, 400 आ रहे हैं, 450 आ रहे हैं, पता नहीं मुझे कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली बात, तुम्हारे मन में जो सबसे बेसिक जो डर है ना, वो ये है कि सर बहुत सारे लोग मुझे जज करेंगे। दूसरी बात, मुझे अब क्या ड्रॉप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, सर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं बाउंस बैक करूं कैसे। देखो, सबसे पहली बात और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं तुम्हारे लिए करूंगा, ध्यान दो। जैसे रिजल्ट आएगा, सबसे पहले मैं उन बच्चों के लिए ही वीडियो इस चैनल पे लेके आऊंगा जिनके 350, 400, 450, 500, 550, मतलब जिनके ऐसा लग रहा है जिनको कि मुझे नहीं मिलने वाला कोई कॉलेज, और मैं देखूंगा कि हमारे सामने क्या क्या पॉसिबिलिटीज अब तुम्हारे लिए हैं, ठीक है। चाहे वो बीएमएस के कॉलेज हो, चाहे वो डेंटल के हो, चाहे वो कैसे भी हो, चाहे वो बढ़िया से बढ़िया प्राइवेट कॉलेज हो, मैं उसकी भी वीडियो इस चैनल पे लेके आऊंगा। तो अगर तुम्हें ऐसा कुछ लग रहा है तो मायूस होने की जरूरत नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहां पे सबसे पहले मैं तुम्हारे लिए ही वीडियो लेके आऊंगा, गारंटी से मैं कह रहा हूं। दूसरी बात, तुम्हें लग रहा है कि सर बहुत सारे लोग अब जज करने वाले हैं और मैं क्या करूं अब आगे, मुझे क्या करना चाहिए। देखो, सबसे पहली बात कि तुमने जो मेहनत की है वो केवल तुम जानते हो। जिस बच्चे के 600 आ रहे हैं, 700 आ रहे हैं, 720 भी आ रहे हैं, उसने भी मेहनत की है और तुमने भी मन लगा के मेहनत की है। तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा होगा कि मैं 300 नंबर के लिए मेहनत कर रहा हूं क्या, मैं 400 के लिए मेहनत कर रहा हूं क्या। तुमने मेहनत तो बराबर की है। तो सबसे पहले यह जान लो कि तुम किसी गली मोहल्ले वाले के लिए नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है ना। तुम कोई कैसे जज करेगा उसके लिए नहीं पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो अपने आप को इंडिविजुअली ग्रो करने के लिए। कोई नहीं, किसी को मतलब नहीं है तुमसे, सभी को बस जज करने से मतलब होता है। तो तुम ये देखो, तुम इंडिविजुअली कितना कुछ कर गए यार, ठीक है ना। तुमने नीट में जो भी स्कोर किया, तुमने कितनी मेहनत की। दूसरी बात यह कि बाउंस बैक करना ये तुम्हारे हाथ में है। अपना मन बना लो कि यार, या तो मैं अब इस डायरेक्शन में जाऊंगा, चाहे वो तुम्हारा कोई प्राइवेट कॉलेज हो सकता है, चाहे वो तुम एमबीबीएस ना करके बीएमएस कर सकते हो, डेंटल कर सकते हो, या फिर तुम्हें यह लग रहा है कि हाँ यार पोटेंशियल तो बहुत था, मेहनत बहुत की थी, यहां गड़बड़ रह गई और अगले साल ऐसे बाउंस बैक करूंगा कि सब लोग देखते रह जाएंगे। तो बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल भी सोचने की जरूरत, मतलब बिल्कुल डरने की तो जरूरत नहीं है। एक बार में डिसीजन लो और बात खत्म करो। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात, हां ध्यान रखना, तुम्हारे लिए वीडियो जरूर लेके आऊंगा जैसे रिजल्ट आ जाएगा। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात की, जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं कि अभी क्या अपडेट आई है। देखो भाई, जल्दी से अपडेट देख लो क्या आई है। सबसे पहली अपडेट हमें मिली है, अगर तुम पहले देखोगे एनटीए की वेबसाइट पे, चैलेंज ऑफ प्रोविजनल आंसर की डिस्प्ले ऑफ स्कैन इमेज। तुम्हें ध्यान है, अभी कुछ दिन पहले हर एक बच्चे के लिए जिन्होंने 7 मई को नीट का पेपर दिया था, उनके पास यहां पे एक ऑप्शन आया था कि भाई जाके अपनी ओएमआर की स्कैन कॉपी देख लो, कुछ तुम्हें चैलेंज करना है, कुछ मशीन ने गलत रीड तो नहीं कर लिया, और अगर तुम्हें लग रहा है आंसर की में कुछ गलत है तो उसको भी चैलेंज कर दो। और उसको चैलेंज करने के लिए तुम्हें हर एक क्वेश्चन के लिए 200 रुपए पे करने थे, जो कि नॉन रिफंडेबल थे, ठीक है। ये तुम्हारे पास भी ऑप्शन था। अब यही सेम ऑप्शन मिला है किसको, मणिपुर वालों को। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात घूम रही है कि सर अभी तो न्यूज आई थी कि सैटरडे को मीटिंग है, संडे में रिजल्ट आ सकता है, अब ये क्या हो रहा है। तो ये सेम रीजन है जिस वजह से तुम्हारा रिजल्ट डिलेड हुआ है, ठीक है ना। अब तुम ये देखो, अगर मणिपुर का ये एग्जाम ना होता ना, तो आज तुम्हारा रिजल्ट आ चुका होता संडे में, क्योंकि ये एग्जाम ही लेट हुआ है। तो अब ध्यान दो, इसकी जो डेट है, लास्ट जो सबमिट करने की डेट है बच्चों इन क्वेश्चंस के चैलेंज को, वो है 12 जून को शाम 4 बजे। मतलब 12 जून में रिजल्ट नहीं आ सकता, 13 में भी रिजल्ट नहीं आ सकता। तो रिजल्ट आने की अब मोस्ट प्रोबेबल डेट है बच्चों 15 ऑफ जून। ये एक बेस्ट जो है हमें लग रहा है कि ऑप्शन है कि यहां पे तुम्हारा रिजल्ट आ ही जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों वो देख लो, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है नीट यूजी 2023 प्रोविजनल आंसर की अब पेपर कोड वाइज भी आ चुकी है। दिखा देता हूं, ध्यान से देख लो। अगर तुम यहां पे ध्यान से देख रहे हो तो नीट यूजी 2023 प्रोविजनल आंसर की बुक कोड है E1। लेकिन यहां पे समझने की बात है, ध्यान दो, कहीं पे तुम्हें लिखा हुआ मिल रहा होगा E, कहीं पे लिखा मिल रहा होगा 5। देखो, जैसे कि सेकंड रेस्पॉन्स पे तुम्हें 5 लिखा हुआ मिल रहा है। कि 5 का मतलब क्या है सर, यहां पे मतलब 4 ही ऑप्शन थे, 5 मतलब देखो, बी डिनोट कर रहा है अगर किसी भी ऑप्शन के 1 और 3rd ऑप्शंस करेक्ट है,
ई डिनोट कर रहा है अगर सेकंड और फोर्थ दोनों करेक्ट हैं, और 5 डिनोट कर रहा है कि क्वेश्चन भैया ड्रॉप कर दिया, इस कोड में इस वाले क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया है। और ऐसे ही तुम्हें हर बुक कोड का मिलेगा। तो अब अगर तुम्हें अपना बुक कोड पता है तो बुक कोड के हिसाब से पूरा बैठ के एक बार चेक कर लो कि तुम्हारे कितने मार्क्स बन रहे हैं, कितने नहीं बन रहे हैं। ठीक है, स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल। जैसे ही रिजल्ट आएगा जल्दी से वीडियो लेके आऊंगा, और जिन बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं 500, 450, 400, उनके लिए वीडियोस पक्का लेके आऊंगा कि तुम्हारे लिए अब बेस्ट क्या हो सकता है। तो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं जैसे रिजल्ट आता है। बाय एवरीवन।